नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी एमपी के इंदौर में मजदूरों के हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में हुए शामिल। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हुकुमचंद मिल मजदूरों के खाते में बकाया 228 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया। कहा, मेरे लिए देश में 4 जातियां सबसे बड़ी, गरीब, युवा, महिलाएं और किसान भाई, मैं इनकी मरते दम तक सेवा करूंगा। देश भर में दिखी क्रिसमस की धूम। लोगों ने चर्च, होटल और रेस्टोरेंट में किया सेलिब्रेट। सेंटा ने बांटे तोहफे और केक काटकर मनाया यीशु का जन्मदिन। वहीं ओडिशा के पूरी बीच पर 2 टन प्याज और रेत से 100 फीट लंबा सेंटा क्लोज बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़ और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने सदैव अटल पहुंचकर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। इसके अलावा देश भर में बीजेपी मुख्यालयों में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पीएम मोदी बोले, अटल प्रेरणा के स्रोत, जीवन भर राष्ट्र निर्माण में जुटे रहे। देश के टॉप ड्रोन बनाने वाली कंपनी जोनेट टेक्नोलॉजीज को इंडियन आर्मी से मिला बड़ा ऑफर। जोनेट JF-2 की मदद से सेना बढ़ाएगी सीमा पर निगरानी। यह ड्रोन दुश्मन के इलाके में आग लगाने में सक्षम। महाराष्ट्र में कोरोना ने मचाई तबाही, 50 केस जिनमें JN.1 वेरिएंट के 9 मरीज। कृषि मंत्री धनंजय मुंडे भी कोरोना पॉजिटिव। वहीं केरल में 5 दिन में 8 लोगों ने तोड़ा दम। देश भर में बीते 24 घंटे में 707 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस 4000 के पार। केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई कार्यकारिणी को भंग करने के बाद बजरंग पूनिया बोले, अभी वापस नहीं लूंगा पद्मश्री। वहीं साक्षी मलिक ने कहा, WFI कार्यकारिणी सस्पेंड या सिर्फ संजय यह देख संन्यास वापसी पर बोलूंगी। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में भी आयोजित होंगे अनेक कार्यक्रम। इसके अंतर्गत देश भर के बाजारों में 5000 से अधिक राम फेरी निकाली जाएगी। इसके अलावा 2500 से ज्यादा स्थानों पर राम संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। WFI के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने फिर अपने बयान से मचाया तहलका। कहा, जब भी मैं गृह मंत्री अमित शाह से मिलूंगा तो कुश्ती महासंघ के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लिखी चिट्ठी। कहा, मैं आपसे अभी नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मैं अभी दिल्ली से बाहर हूं। लौटने के बाद सुविधा के मुताबिक मुलाकात करने का हर संभव प्रयास करूंगा। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत 6 राज्यों में जीरो विजिबिलिटी, जिसमें कई फ्लाइट्स हुई प्रभावित। हरियाणा, पंजाब में कोल्ड वेव का अलर्ट। नए साल में और बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने कहा, कोहरे से अभी नहीं मिलेगी राहत। जम्मू कश्मीर में इस साल आतंकियों से लोहा लेते हुए भारतीय सेना के 31 जवानों ने दी शहादत। इनमें से 3 जवान पेट्रोलिंग मिशन के दौरान शहीद हुए, जबकि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हुए एनकाउंटर में 28 जवानों ने अपनी जान गंवाई। अब रेलवे स्टेशनों पर UTS और QR कोड स्कैन कर बनवाए टिकट, नहीं लगानी होगी लंबी लाइन। इसके लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने बढ़ाई सुविधाएं। 308 स्टेशनों पर लगाई UTS मशीनें। मुकेश अंबानी और डिज्नी हुए एक देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी लेगी जन्म। मुकेश अंबानी के पास रहेगा कंट्रोल। देश में पेट्रोल डीजल का आयात रोकना मेरे लिए जीवन का अहम मकसद। पांचजन्य के सागर मंथन में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। कहा, जब तक यह आयात बंद नहीं होगा दुनिया भर में आतंकवाद नहीं रुकेगा। रामलला आपकी प्रॉपर्टी है क्या? श्री राम पर बीजेपी का विशेष अधिकार नहीं, इनका हिंदुत्व केवल दिखावा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भड़के महाराष्ट्र के पूर्व CM उद्धव ठाकरे। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ के बीच भारतीय नौसेना आज INS इम्फाल को मुंबई डॉकयार्ड में करेगी कमीशन। यह ब्रह्मोस और आधुनिक हथियारों से लेस इंडियन नेवी का पहला वॉरशिप होगा, जिसका नाम नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा। मिमिक्री करना मेरा मौलिक अधिकार। बंगाल में TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने फिर उतारी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल। बोले, यह एक आर्ट, अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसे 1000 बार करूंगा। अभिभावक अपने बच्चों को सांता क्लॉज की बजाय हनुमान जी, मीराबाई और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों की तरफ प्रेरित करें। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्रिसमस डे पर की अपील। मुस्लिमों को अब कांग्रेस का सच देखना होगा। हिजाब बैन को लेकर कर्नाटक सरकार पर बरसे ओवैसी। कहा, जो लोग मेरे ऊपर गुस्सा होते थे वो अब सोचे कि उनका CM एक निर्णय लेने में भी कितना कंफ्यूज है। पहले हिजाब हटाने की बात कही और अब पलट रहे हैं। 2024 की मोहन सरकार में 28 मंत्रियों ने ली शपथ। इनमें से विजयवर्गीय प्रहलाद समेत 18 विधायकों को कैबिनेट और 10 विधायकों को राज्य मंत्री के रूप में दिलाई गई शपथ। शिवराज सरकार के 6 मंत्रियों को ही मिली जगह। बीजेपी ने 2024 को ध्यान में रखकर साधा जातीय समीकरण। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में हुई आतंकी घटनाओं के बाद सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे पहुंचे राजौरी पूंछ सेक्टर। आतंकवाद विरोधी अभियान का लिया जायजा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 1 लाख लोगों ने एक साथ किया गीता पाठ। इस दौरान 50,000 महिलाएं पहुंची। इसके अलावा देश विदेश के 300 से ज्यादा संत भी हुए शामिल। अब समुद्र में 300 फीट नीचे पनडुब्बी से होंगे भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के दर्शन। सबमरीन में एक बार में 30 लोग बैठ सकेंगे। 2 गोताखोर और एक गाइड भी रहेगा। 7 जन्माष्टमी या दिवाली से इसकी शुरुआत संभव। बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान की शादी में सलमान खान ने भाभी सोरा खान के साथ किया डांस। इस दौरान सलमान के साथ उनकी बहन अलवीरा, भतीजे अरहान खान भी थिरकते नजर आए। दुष्कर्म के आरोपियों को टिकट देती है भाजपा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, यूपी जोड़ो यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में दिख रहा उत्साह।
राजस्थान में चल रही किसी भी योजना को नहीं किया जाएगा बंद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया ऐलान, कहा आने वाले दिनों में आयुष्मान योजना में 25 लाख तक करेंगे फ्री इलाज, इसके अलावा मुफ्त दवाइयों का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। 2024 में मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार बोले, देश में उनका कोई विकल्प नहीं, मैं एक दो नहीं कई बातों के आधार पर ऐसा कह रहा हूं। यूपी में समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन में उठा स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू विरोधी बयानों का मुद्दा। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बोले, अंकुश लगाएंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर दिल्ली में हो सार्वजनिक अवकाश। विश्व हिंदू परिषद ने सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजीवी सक्सेना को चिट्ठी लिख की मांग। दिल्ली में 30 दिसंबर तक चलेगा आम आदमी पार्टी का मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान। 4 जनवरी से 7 जनवरी तक होगी जनसभाएं। 22 तारीख को हमारे प्रभु श्री राम को विराजमान होने दीजिए, फिर धनुष पर बाण चढ़ाकर सबको ठीक करेंगे। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने इंडिया गठबंधन पर भी साधा निशाना, कहा यह कोई गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है जो अपने आप को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। नहीं रुक रही छटनी की मार। नए साल से पहले पेटीएम ने कर्मचारियों को दिया बड़ा झटका, 1000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी एमपी के इंदौर में मजदूरों के हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रधानमंत्री ने हुकुमचंद मिल मजदूरों के खाते में बकाया 228 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया। कहा मेरे लिए देश में 4 जातियां सबसे बड़ी, गरीब, युवा, महिलाएं और किसान भाई। जी हां, पीएम मोदी इंदौर में आयोजित मजदूरों के हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से मजदूरों के खाते में हुकुमचंद मिल का बकाया पैसा 228 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए। यह पहली किस्त ट्रांसफर की गई, इसके बाद भी आगे पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा मेरे लिए देश में 4 जातियां सबसे बड़ी है, गरीब, युवा, महिलाएं और मेरे किसान भाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों की सेवा, श्रमिकों का सम्मान और वंचितों को मान हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा मुझे खुशी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर बीजेपी की नई सरकार, नए सीएम और प्रदेश में ये मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है, वो भी मेरे श्रमिक भाई बहनों के लिए होना मेरे लिए संतोष का विषय है। पीएम मोदी ने कहा आज का दिन न्याय के लिए याद किया जाएगा। इंदौर के लोग 25 दिसंबर को श्रमिकों को न्याय मिलने के दिन के तौर पर याद रखेंगे। उन्होंने कहा मुझे विश्वास है कि डबल इंजन सरकार को गरीब और श्रमिकों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। इनका प्यार और आशीर्वाद क्या कमाल कर सकता है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश की नई टीम आने वाले दिनों में नई उपलब्धियां हासिल करेगी, ये मुझे विश्वास है। दरअसल पीएम ने मोदी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हुकुमचंद मिल के मजदूरों की बकाया राशि मिलने की प्रोसेस की वर्चुअली शुरुआत की। इंदौर मिल में पिछले 32 साल से मजदूरों की देनदारियां बाकी थी। अब मिल के करीब 4800 मजदूरों को उनके हिस्से का पैसा 15 से 30 दिन में मिल जाएगा। इंडिया गठबंधन से कोई नाराजगी नहीं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम के लिए खड़के के नाम पर कहा मुझे पद की लालसा नहीं, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। जी हां, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे किसी बात को लेकर नाराज नहीं है, साथ ही यह भी कहा कि हमको गठबंधन से कुछ नहीं चाहिए, मुझे पद की लालसा नहीं है। दरअसल दिल्ली में 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई थी, जिसमें ममता बनर्जी ने पीएम पद के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का नाम सुझाया था। इसके बाद से ही नीतीश की नाराजगी की बातें सामने आ रही थी। वहीं अब नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन सरकार को लेकर कहा कि यहाँ भी सब ठीक है, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 50 केस, जिनमें JN.1 वेरिएंट के 9 मरीज। कृषि मंत्री धनंजय मुंडे भी कोरोना पॉजिटिव। वहीं केरल में 5 दिन में 8 लोगों ने तोड़ा दम। देश भर में बीते 24 घंटे में 628 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस 4000 के पार। जी हां, देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 628 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा केस अकेले केरल के ही हैं। केरल में बीते 24 घंटे में 376 मामले सामने आए और 1 मरीज की मौत भी हुई। इनमें 6 केस नए वेरिएंट के हैं। राज्य में पिछले 5 दिन में 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। केरल के बाद कोरोना का सबसे ज्यादा असर कर्नाटक और महाराष्ट्र में है। कर्नाटक में 24 घंटे में 106 केस और महाराष्ट्र में 50 मामले सामने आए। वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नए वेरिएंट के देश में 63 मामले मिले। गोवा में 34, महाराष्ट्र में 9 और कर्नाटक में 8 मामले नए वेरिएंट के हैं। वहीं देश में कुल एक्टिव केसेज की संख्या 4054 हो गई है। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।